कि आपके बाजुओं में झोल आ जाती है, बाजू में खिंचाव आ रहे हैं, बाजू सही से लग नहीं रही, लगा रही हूँ पर झोल आ जाते हैं, साइड से कपड़े बाहर निकल आ रही है, सेंटर कभी बैठ ही नहीं रहा। अब क्या करें? तो आज उसी का सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है और कैसे कटिंग करेंगे जो झोल और रिंकल्स ना आए। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। 36 साइज ब्लाउज की कटिंग होगी। उसे मेजरमेंट को देखिए, स्क्रीन पर दिख रही है, मेजरमेंट उतार लें ताकि आपको एक चीज समझ में आए। तो सबसे पहला काम दोस्तों करेंगे, ये लेंथ के निशान लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे निशान लगा लेंगे लेंथ का, लंबाई के लिए। लेंथ इनकी 14 इंच की है, 14 इंच का लेंथ लगाएंगे और हाफ इंच ऊपर मार्जिन देंगे थोड़ी सी फोल्डिंग की। इस निशान को भी लगा लेंगे इस तरीके से। देखना दोस्तों, एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों बारी आती है आर्म होल। आपके जो बाजुओं में खिंचाव आते हैं, 90% लोग को ये पता ही नहीं है कि बाजू किस तरीके से कटिंग करेंगे। 36 साइज की जो ब्लाउज की कटिंग होती है, जो आर्म होल काटे जाते हैं, वो किस तरीके से कटेगी, वो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, जो परफेक्ट तरीके से फिटिंग आ जाए। उसे करने के लिए दोस्तों आपको ये करना होगा कि आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। जब आप डिवाइड करोगे तो दोस्तों खिंचाव ना आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या हो सकता है जो खिंचाव ना आए, प्रश्न आपका यही है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि 36 साइज है हमारा चेस्ट का, तो 36 को हम 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाता है 6 इंच आ गई। अब यहाँ पे मैं 6 इंच पे एक निशान लगा लूंगा, देख लीजिए इस तरीके से, और इसे ऐसे खींच लेंगे। देख लें दोस्तों, बिल्कुल ही ध्यान से इस तरीके से स्ट्रेट खींच लेंगे आप। अब ये निशान हमारी लग गई, देख सकते हैं। अब दोस्तों करना ये होगा, अपर बस्ट इनकी है 35, मेन बस्ट है इनका 36। तो बैक कटिंग कर रहा हूं मैं, सारी ड्राफ्टिंग बैक पे ही होती है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि ड्राफ्टिंग जितनी भी होती है वो बैक पे ही होती है। बैक से ही फ्रंट पे जाए जाते हैं, तो इग्नोर नहीं करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। आगे बहुत चीजें हैं जो आपको काम आएंगी, जैसे रिंकल्स के लिए, बाजू में झोल आ जाते हैं उसके लिए, शोल्डर गिरते हैं उसके लिए। ये काफी चीजें इसमें है, वीडियो में बने रहेंगे तभी समझ में आएगी आपको। तो दोस्तों अब करना ये है कि अपर चेस्ट, बैक हमेशा अपर चेस्ट से कटिंग करेंगे तो शोल्डर कभी नहीं गिरेगी और फिटिंग बेहतरीन आ जाती है। तो दोस्तों हमारी अपर चेस्ट है 35। 35 की चौथाई क्या लेंगे, 9.25 इंच। 9.25 इंच पे एक निशान को लगा लेंगे इस जगह पे, देख लीजिए इस तरीके से। 30 इंच की कमर है तो चौथाई लेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन दे देंगे। अब दोस्तों इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना होगा, ऐसे मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन और देंगे, टक्स का निशान लगा लीजिए। फिर सारी बातें बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको सारा मैनेज करना है, जो आपको कंधे में झोल ना आए, और इस तरीके से डार्ट का निशान लग जाएगी आपके, देख लीजिए ऐसे। तो दोस्तों इतनी निशान लग गई। अब बात करते हैं कि जो बाजुओं में आपके रिंकल्स आती, बाजू में खिंचाव आते हैं, तो कैसे ठीक की जाए। तो उसे ठीक करने के लिए दोस्तों आपको करना ये होगा, जैसे कि मैंने बताया है कि आर्म होल आपको 6 से भाग करनी पड़ेगी। 30 को 6 से भाग कीजिएगा तो 6 इंच आर्म होल की लेंथ निकल करके आ जाएगी आपकी। पहला काम। दूसरा काम ये होता है शोल्डर। कई बार लोग क्या करते हैं कि शोल्डर बड़ा काट देते हैं, तो खिंचाव आ जाती है आर्म होल में, या तो शोल्डर छोटा काट देते हैं जिसके कारण खिंचाव आती है। तो कई कारण हैं, जो छोटे छोटे कारणों हैं, इसे आपको निपटना पड़ेगा। तो उसे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो गले की गहराई देखी जाती है दोस्तों। गले की गहराई के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें कटिंग करनी होती है। जैसे हमने गले की गहराई इनकी 10 इंच की है बैक की, तो 10 इंच के अकॉर्डिंग हमने इसे लगाया है निशान आर्म होल के लिए, ठीक है। अगर आपकी गला 6 इंच होती है या 5 इंच होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे लगाना हो, ठीक है। तो ये तो मेजरमेंट हो गई हमारी 10। जैसे जैसे गले चेंज होंगे उस तरीके से आपको चेंज करना होता है, ठीक है। तभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बड़े गले की बता रहा हूँ। बड़े गले के अकॉर्डिंग जो है हमने शोल्डर की डाउन करी है 6 इंच, और शोल्डर रखेंगे इनका 14 इंच का। तो दोस्तों देखिए 14 इंच का शोल्डर है इनका, हाफ लगाएंगे 7 इंच, हाफ इंच का मार्जिन देंगे। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, देख लीजिए। अब हमारा ये हो गया 7.5 इंच का टोटल, देख सकते हैं दोस्तों, 7.5 इंच का हो गया। अब यहाँ से मैं 2 इंच माइनस करूंगा। 2 इंच जब माइनस करेंगे तो हमारा शोल्डर कितना रह जाता है, देख लीजिए 5.5 इंच का। क्लियर, 5.5 इंच का हमारा ये शोल्डर रह जाता है। तो इस तरीके से शोल्डर को डिवाइड करेंगे। और उसके बाद जब आर्म होल की गोलाई लेते हैं तो आर्म होल की गोलाई कैसे लेंगे, ये देख लीजिए, जितना शोल्डर है हमारा उतना ही यहाँ पे रखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। कई लोग दोस्तों करते ये है कि इस जगह से आपको कहें सीधा कर देते हैं, देखिए इस जगह से सीधा कर लेंगे, ऐसे ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो हमने सीधा नहीं करना है, हमें हाफ इंच प्लस करना है बैक पे। हाफ इंच बैक पे प्लस करेंगे और उसके बाद आपको इस निशान को लगाना होगा। इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे, प्लस करने के बाद ऐसे देख लीजिए, और बॉक्स बना ले बढ़िया से, ऐसे।
तो दोस्तों ये निशान हमारी लग, तो ये हो गया आपका, क्या बताया मैंने आपको कि स्ट्रेट नहीं करना है, हाफ इंच प्लस करेंगे और तरीके से कटिंग करेंगे। अब करना ये होगा दोस्तों कि आपके पास आर्म होल क्रॉसिंग कर्व की स्केल होगी, नहीं होगी तो खरीद लेंगे, मात्र 20-25 रुपए की आती है, सब खरीदना। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से देख लें, निशान को लगा लेंगे, ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। अब ये हमारा आर्म होल की निशान लग, अब दोस्तों करना यह है चेक, इनकी आर्म होल है 15.5 इंच। कोई जरूरी नहीं है कि 15.5 इंच हर किसी को आए, किसी का 15 भी आ सकते हैं, किसी का 16 भी आ सकता है, लेकिन 15 से कम नहीं आएगी। 15, 15.5, 16 तक 36 साइज में आर्म होल आ जाती है। तो मैंने बताया कि कोई जरूरी नहीं किसी में होगा। जैसे मैंने इनका मेजरमेंट जब लिया है तो इनका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी 15.5 इंच की आई, ठीक है, तो हमने 15.5 इंच रखा है। इसे नापेंगे किस तरीके से, देख लीजिए, यहाँ से हाफ इंच ऊपर छोड़ेंगे और हाफ इंच साइड में छोड़ेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से लेके चलना है, ऐसे। जब ऐसे चलेंगे लेकर के तो ये देखिए 7.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाता है। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो ये हमारा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निशान लग चुका है। अब मैं इसे कटिंग करूंगा, उससे पहले गले की तरफ से देख लें, गले भी समझ लीजिए, गले की तरफ से आपको 3 इंच रखना है। जितना लोग ब्रॉड पहनेंगे उतना ही आपको रखना है। 3 इंच आपको यहाँ पे भी रख लेना है, इस तरीके से। 10 इंच की गले की गहराई थी, वो रखेंगे, ये देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे निशान लगाना है, तो इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे देख ले, ऐसे निशान को लगाएंगे, जो हमारा बॉक्स बन जाए। ये सारा जुगाड़ है, ये भी इसके ले लीजिएगा, ये भी मात्र 20-25 रुपए के ही आती है, इसे भी ले लेंगे। अब दोस्तों ये हमारा गले का निशान लग चुका है। अब इसमें शेप देंगे इस तरीके की, देख लीजिए, ऐसे वाली शेप देंगे जो सुंदर लगता है और अच्छा भी लगता है। इस तरीके से आपको शेप देना है, देख सकते हैं दोस्तों। अब ये हमारा बैक का पूरा काम हो चुका है, और एक एक पॉइंट एक तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से कटिंग करेंगे, जो आपकी रिंकल्स नहीं आएगी या कहीं से झोल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बैक को कटिंग करके निकाल लेंगे, जो निशान लगाई है निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे, और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। देख लें, ऐसे कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, और जो जो बताई जा रही है उसे फॉलो करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो किस तरीके की पसंद आती है, क्या चाहिए आपको, किस तरीके का कंटेंट चाहिए, वो सारी चीजें आप बताएंगे। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ से हमने कटिंग करनी शुरू कर दी है, आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी निशान से बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आना है आपको। निशान के अंदर आने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो गलती नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए हमारा बैक कटिंग होकर के अलग हो चुका है, क्लियर। तो ये बैक की कटिंग हो गई है, और एक एक चीजें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से कैसे कटिंग करना होता है। आर्म होल के बारे में समझा दिया मैंने, शोल्डर के बारे में समझा दिए, एक एक पॉइंट समझा दिया है। अब दोस्तों कटिंग करेंगे फ्रंट की, बैक का कोई काम नहीं है, बैक हट गई। तो दोस्तों अब आते हैं बारी फ्रंट की। फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे उसके लिए देखना है कि फ्रंट हमने कैसे कटिंग करनी है। अब लूजिंग देनी है फ्रंट में, कि जो भी लूजिंग दी जाती है, 1 इंच 1.5 इंच, जो भी आपको लगता है कि इतना लूजिंग आ जाएगा हमारा फिट, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। तो दोस्तों अब करना ये है कि सबसे पहला काम हमने करना है लेंथ की। देख लो, इस तरीके से लेंथ का निशान लगाएंगे, ऐसे, और एक निशान और हाफ इंच पे, ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा निशान लग चुका है। हमने जो आर्म होल दी है वो दी है, ठीक है, 6 इंच के डाउन, इसे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। एक चीज का ध्यान रहे कि निशान इक्वल होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना। इस निशान को भी लगा लेंगे। अब दोस्तों हमने दी थी शोल्डर 5.5 इंच की, 5.5 इंच यहाँ से नापेंगे, ऐसे, और 5.5 इंच यहाँ पे भी नापेंगे, फ्रंट पे भी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करना है, हाफ इंच माइनस करना है, हाफ इंच माइनस करेंगे, और इस निशान को इस तरीके से लगा लेंगे। देख लो दोस्तों, ऐसे ऐसे लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से बिल्कुल ये ध्यान से देखना है आपको, सारी नाप यहीं से चलने वाली है। तो अपर चेस्ट इनकी थी 35, तो चौथाई कितनी आ जाएगी, 8.25 इंच। 8.25 इंच पे एक निशान को लगाएंगे, देख लें, इस तरीके से, और 1 इंच और छोड़ेंगे क्योंकि हमने प्रिंसेस कट में कटिंग करनी है। तो 1 इंच मार्जिन कर देते हैं कपड़े में, जो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ से करना ये है, इनकी डॉट पॉइंट, ठीक है। अब डॉट पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो डॉट पॉइंट निकालने के लिए दोस्तों हमें चौथाई भाग का फॉर्मूला अपनाना हो, जो ट्रिक है उसे अपनानी हो। तो मेन बस्ट इनका है 36, तो 36 के अकॉर्डिंग हमारी जो है इसकी डॉट पॉइंट की निशान लगेगी। तो चौथाई कितनी आ जाती है, 9 इंच, ठीक है दोस्तों। 1 इंच प्लस करेंगे,
और इस निशान को हमने यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है, हमने 10 पे निशान को लगा दिए। अब इस निशान को आपको इस तरीके से देखने मिला लेंगे ऐसे। ये मेन बस्ट का निशान लग रही है, अपर चेस्ट का हमने लगा दिया है, और अब ये मेन बस्ट के निशान लग रही है। मेन बस्ट के निशान लग गई। अब दोस्तों मेन बस्ट इनका है 36, 1 इंच प्लस करेंगे तो 36 की चौथाई आती है 9 इंच। ठीक है, और 1 इंच प्लस करना है तो हमने 10 इंच पे निशान लगा लेनी है। ये 1 इंच प्लस मैं आगे बताता हूँ किस लिए कर रहा हूँ। 1 इंच यहाँ पे प्लस करिए और 1 इंच यहाँ पे किस लिए कर रहा हूँ वो मैं भी आगे बताता हूँ आपको। अब दोस्तों यहाँ से लेंथ लेनी है हमने, तो लेंथ इनकी थी 14 इंच की। तो फ्रंट क्या करना, फ्रंट हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के लिए मैं इस निशान को यहाँ लगा दूंगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के निशान को लगाएंगे। अब ये हमारी लेंथ के निशान लग चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से लेंथ के निशान लग गई, देख सकते हैं। अब हमने करना है इस निशान का काम। इस निशान को इस तरीके से काम करेंगे, देख लें ऐसे। 2 इंच का मार्जिन दे देंगे इस तरीके से, डॉट पॉइंट। ठीक है, मेन टच की जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी, वो किस तरीके से लें, ये समस्या है आपके पास। तो उसको लेने के लिए आपको तो 36 साइज की हमारी, तो दोस्तों अब करना ये है हमें डॉट पॉइंट की चौड़ाई। तो डॉट पॉइंट की चौड़ाई हम कैसे लेंगे, डॉट पॉइंट की चौड़ाई हमें निकालना है 36 साइज की, देख लीजिएगा 36 साइज भाग 10, 10वां भाग आ गई। तो 10वां भाग आता है हमारा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, देख लें ऐसे। 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसे। अब दोस्तों हमें इस निशान को मिलाना होगा, तो हम ऐसे मिला लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, क्लियर। और इस निशान को हमने ले लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों देख लें ऐसे निशान को लेंगे यहाँ से। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि हमने जो 1 इंच प्लस करी है वो किस लिए करी है। अब इस निशान को दोस्तों हमने यहाँ से ऐसे ले लेना है, देख ले इसी डॉट पॉइंट से इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे गैप बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे हमारा गैप बनेगा, देख सकते हैं इस तरीके से, ये गैप बन गया हमारा। अब इसी जगह से हमने करना ये है 2.5 इंच, 2.5 इंच लेंगे यहाँ से, देख लें इस तरीके से एक निशान और लगाएंगे। अब बारी आती है कमर की। कमर इनकी 13 इंच की है, 30 इंच का, 30 इंच का निशान। कमर चौथाई कितनी आएगी, 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और मार्जिन देख लेंगे कितनी आ रही है। तो मार्जिन आ गई हमारी 2.5 इंच। एक 2.5 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से, और अब इसे शेप दे देंगे ऐसे, इस तरीके से शेप देंगे ऐसे, और इस शेप को मिला लेंगे इस तरीके से, ऐसे मिला लेंगे। अब आर्म होल का भी निशान लगा लें यहाँ से ऐसे, देख लीजिए अब ये हमारा निशान लग चुका है। और गले के भी निशान बना लेते हैं। गले के निशान लगाने के लिए आपको इस तरीके से रखना है, और जितनी गले की गहराई आपको रखनी होगी उतना रख लेंगे। उसके लिए 7 इंच का नेक हमने रखना है आगे से, 7 इंच का तिरछे में निशान को लगा लेंगे, और इसे इस तरीके का शेप देंगे तो ज्यादा सुंदर लगता है। इस तरीके का शेप आप दीजिएगा ऐसे। अब ये हमारा फाइनली निशान लग चुका है, और इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से कटिंग करके आपको निकालना है ऐसे। निशान के जो बाहरी रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि निशान के बाहर हमेशा रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। और इस तरीके से आपको कटिंग करके निकाल लेना है यहाँ से, इसे भी निकाल लें, और 1/2 इंच नीचे देंगे मार्जिन, और इसे भी निकाल लेंगे। देख लीजिए 1/2 इंच का मार्जिन हमने दिया था यहाँ पे, और इसे निकाल लेंगे ऐसे। तो इसी निशान के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं जो गैप बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा था, और इसे कट करके यहाँ से निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से शोल्डर को कट करके निकाल लेंगे। अब ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हमने क्या करना है, इसे इस तरीके से निशान पे ही कटिंग करेंगे, देख लीजिए, ताकि हमारा शेप जो है गैप बन जाए बढ़िया से, और ये कटिंग होकर के निकल गया है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे, देख लीजिए। अब ये 1 इंच नीचे जाएगा यहाँ से, देख लीजिए ऐसे रखेंगे, जितनी भी हमें मार्जिन देनी होगी ऐसे, देख सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों हमारी अपर चेस्ट थी कितनी, 8.25, चौथाई 8.25 आ रही थी। तो अब ये हमारा 8.25 परफेक्ट तरीके से आ चुका है, देख सकते हैं 8.25 आ गया। मेन बस्ट थी 36, तो देख लीजिए 9 इंच वो भी आ गया हमारा। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। अब यहाँ से हमने करना ये होगा, इस निशान को और नीचे ले लेंगे 1 इंच, ठीक है, और इसे मिला लेंगे। तो तरीके यही होते हैं कटिंग करने की। और यहाँ से हमने जितनी दबाव लेनी है उतना ही मार्जिन देंगे, जितना दबाव रखना होता है उतना ही मार्जिन देंगे यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे।
देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से भी हमने इस तरीके से ही मार्जिन देना होगा, जैसे जैसे हमने भी सारी चीजें की थी सेम उसी तरीके से। और यहाँ से आपको ये शेप ले लेना है, देखिए ऐसे। अभी हमारा कटिंग होकर के निकल जाएगा यहाँ से, देख लें इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे और इस पॉइंट से भी निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ से शेप देना है, देख लीजिए इस तरीके से शेप देंगे, जितनी दबाव लेना है उतने ही कपड़े को मार्जिन देंगे और यहाँ से शेप में ले लेंगे। और देख लो उभार कितनी बेहतरीन तरीके से आ गई है। इसी तरीके से शेप लेकर के आपको कटिंग कर लेना है। अब इसकी उभार देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आ गई है। यही चीजें होती है, यही ट्रिक होता है जिससे कटिंग करनी होती है, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।